क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था बेटा वो था हमारा ये लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था आपके साथ, दैट वन इज कॉल्ड बट इनपुट आउटपुट फंक्शन, नहीं बेटा ई फील्ड्स। तो ई फील्ड्स के बाद हम एक चीज और होता है उसमें, जैसे देखो आप, यदि आप ध्यान से समझो, उसमें एक चीज और होता था क्या, कि आप लेट से कि आपने उसमें एक चीज और आप फाइंड आउट करेंगे कि लेट से कि आपने जैसे आपने एक ही सीने, जैसे अभी तक आपने क्या किया कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस वन, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन दिस वन। या फिर आपने ये कहा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इफ अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू देन अगेन टेस्ट दिस वन। यही किया है ना अभी तक हमने, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा के हमने चेक किया था लास्ट क्लास में, यहाँ तक हमने पहुंचा था, आपको याद होगा। तो आपने क्या करा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then again this condition is true, then again this condition is true, then this particular line can execute करे। और यदि इस कंडीशन फॉल्स है then move to this one। अब मुझे ऐसा ना करना, इफ दिस कंडीशन इज, देखो अब इसमें से एक कोई एक कंडीशन ट्रू हो रहा था। अब लेट्स से हमें अब काम करना हो क्या कि इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन अगेन टेस्ट अनदर कंडीशन, इफ अगेन दिस कंडीशन इज फॉल्स देन अदर। अभी क्या हो रहा है, जैसे आपने मल्टीपल इफ लगा रखे हो तो हर एक इफ की चेक हो रही है, नहीं। तो अब ये इफ के अंदर का ब्लॉक है, इसलिए आप इस पे वर्क कर पा रहे हो कि इफ के अंदर ही। लेट से कि हमें अलग अलग होता है, लेट से मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। लेट से हमने कहा कि लेट से यूजर से दो चीजें हमने ली, उसकी क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ली, उसकी एज वेल एज उसकी एक्सपीरियंस लिया। दो चीजें यूजर से इनपुट लेना है और अब वर्क करना है कि इफ देयर क्वालिफिकेशन इज बीटेक एमटेक या व्हाटएवर, बीटेक एमटेक बीसीएमसीए, देन वी कैन प्रिंट या एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 2 years। तो हमें व्हाटएवर एक मैसेज दे देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब होता है ना, जैसे हर लोग बीटेक एमटेक तो नहीं करते ना, कुछ लोग वो जैसे बीसीए सॉरी बीबीए बीकॉम हो सकता है ना। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस प्रोफाइल, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह होते हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन लाइक कोई बीए बीए एमए कर रखा होता है ना बीए में, देन यू कैन गो विथ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एंड इफ यू आर लेस देन 12, मतलब यू आर इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग यूजी, देन यू कैन गो विथ दिस प्रोफाइल। यस। तो ये आप देखो ध्यान से, एक ही सिनेरियो के लिए मल्टीपल कंडीशन है। अब बेटा ऐसा नहीं है, देखो पहले और इसमें एक डिफरेंस है। पहले क्या था कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस वन, अब ऐसा नहीं है, अब है कि इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन दिस वन। मतलब सिनेरियो एक ही में मल्टीपल काम करना। यदि आप ध्यान से समझो तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। पहले क्या था कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस कंडीशन। अब ऐसा नहीं है, अब है क्या कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू फॉल्स देन चेक दिस कंडीशन। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि इफ पर्सन विच क्वालिफिकेशन इज बीटेक एमटेक, देन हम यहाँ पे मैसेज करेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर आईटी डोमेन, है ना। और इफ दैट पर्सन इज नॉट कंप्लीटेड दिस वन, देन वो क्या होगा, बीबीए बी ये सब ये चेक करेंगे कि इफ दैट क्वालिफिकेशन इज बीबीए एमबीए, देन वी कैन प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर बिजनेस एनालिस्ट। और यदि ये भी नहीं कर रखा है तो हम चेक करेंगे कि इफ यू आर कंप्लीटिंग बीए एमए, either BA या MA, then we can say कि you are eligible for this profile। मतलब लाइक ऑपरेशनल फील्ड, इसमें आईटी डोमेन हो गया, इसमें बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंट एनालिस्ट। बीए 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 में वाले को क्या देते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, यही नाम। एंड इफ यू आर नॉट कंप्लीटेड यूजी एज वेल, मतलब यू आर इफ यू आर 10th 12th लेवल, 12th या 12th कंप्लीटेड, देन यू आर गो विथ ऑपरेशनल जॉब, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है उसमें हम जॉब कर सकते हैं, है ना। तो अभी ये सारी चीजें हम ऐसे वर्क करना है। मतलब एक अब यहाँ पे देखो, ये कंडीशन ट्रू होगा तब नहीं इसके अंदर जाएगा, तो ऐसा नहीं है ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये चेक करनी है, यदि कंडीशन ट्रू नहीं तो ऐसे। तो ऐसी सिनेरियो में यदि आप मल्टीपल इफ लगाओगे तो कैसे वर्क करेगा, सोच सकते हो आप, बताओ। यहाँ पे पहले यूजर से क्वालिफिकेशन दोनों चीज इनपुट लेते हैं, आप मेरे साथ समझे आएगा। आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक चीज बताओ सब लोग, हम यहाँ पे तीन इनपुट ले रही हैं, सिर्फ यूजर से इनपुट ले रहे हैं अच्छा यूजर से नेम इनपुट लेना है। तो आप मुझे समझाएंगे कि इनपुट क्या इवैल लेने की जरूरत है बेटा, इवैल लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग बताएं। आप डायरेक्टली इनपुट ले लो, है ना। और सिंपल आप इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ठीक है। यूजर से आपने यहाँ पे नेम लिया, फिर यहाँ पे अब क्वालिफिकेशन जो होता है इंटीजर में होता है, तो इवैल लगाना पड़ेगा आपको, है ना। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हैं या सिर्फ बाकी लोग पीछे बैठ रहे हैं, समझ रहे हो ना धीरज जी। इंटर इंटर योर क्वालिफिकेशन,
यूजर की जगह पे यूजर का नेम प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे बताना आप। यहाँ पे बेटा फॉर्मेट लगाओगे पहले, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूजर, है ना। तो अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन यूजर एंटर करेगा, और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो अपने एक्सपीरियंस लिखेगा, है ना। इंटर योर एक्सपीरियंस, डियर यूजर की जगह पे यूजर का नेम ले लो। समझ रहे होगे सब लोग, ये सब मैं करवा रखा हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, है ना। हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। देखो बेटा अब यहाँ से आगे चलते हैं, अब देखो कंडीशन लगाना है। इफ इफ क्वालिफिकेशन, अब मुझे सब लोग समझाना। क्वालिफिकेशन, अब हमें चार प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं कहना मैं चीज चाह रहा हूँ कि देखो बेटा आपका बीटेक भी हो सकता है यूजर कर रखा हो, है ना। इट माइट बी पॉसिबल, ये बीटेक कर रखा हो यूजर, इट माइट बी पॉसिबल कि यूजर एमटेक कर रखा हो, इट माइट बी पॉसिबल कि यूजर बीसीए कर रखा हो। बातें ना करो ना सब लोग। बीसीए कर रखा हो बेटा। इट भी माइट भी पॉसिबल कि यूजर एमसीए कर रखा हो, यही टेक्निकल डिग्री अभी तक इंडिया में जो यूजर कर लोग करते हैं, है ना। एमसीए, वो आईटी टिक तो नहीं है ना। बीएससी आईटी ये भी होता है कि हमारी आईटी डोमेन की जॉब, नहीं आईटी आईटी डोमेन की क्वालिफिकेशन, और एक होती है एमएससी आईटी। तो इसमें से कोई भी यदि यूजर कर रखा है, लेट से कि इसमें से कोई भी एक यूजर ने यदि कर रखा है तो वो आईटी डोमेन के लिए एलिजिबल है। नहीं, वैसे जाने को तो सब लोग जाते हैं, बट लेट्स से अंडरस्टैंडर फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे चेक करना है कि इसमें से कोई एक ट्रू हो, तो क्या आप और लगाओगे, मुझे एक आइडिया दो सब लोग। लेट से मुझे चेक करना है कि क्वालिफिकेशन जो यूजर का है, सॉरी क्वालिफिकेशन इसमें से कोई एक हो, तो कोई इसमें से ऑटो ट्रू हो, नहीं तो फॉल्स कैसे चेक करोगे बताओ। कैसे चेक करोगे इसको, कैसे चेक करोगे। क्या एक एक करके लिखोगे कि इफ क्वालिफिकेशन इज, ऐसे लिखोगे बेटा। बी टेक फिर एम टेक ऐसे लिखोगी। ठीक है कर लिया, फिर क्या लगाएंगे। नहीं बेटा स्विच यहाँ यूज नहीं होता। फिर कैसे लिस्ट बना दिया, ठीक है फिर सही जा रहा है दीपक, अगेन सोचो सही कर रहे हो। अन इन ऑपरेटर हमने बताया था ना कि लिस्ट में या स्ट्रिंग में या टपल हो लिस्ट हो, इन सबों में हमारा मेंबर्स ऑपरेटर बहुत इजीली हेल्प करता है, कौन सा, इन। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इफ क्वालिफिकेशन इन दिस वन, यदि इसमें से कोई भी एक मैच कर गया। क्वालिफिकेशन का स्पेलिंग क्या था, क्यू यू एल, है ना। क्यू एल लिख देता बेटा, ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रही है। इफ क्यू एल इन इन एन, या तो आप एन को स्टोर कर लो, इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, है ना। ये आई इन, इसको लिख लो आईटी के लिए, इन आईटी क्यू वन इन आईटी। यदि ये इसके अंदर लाई करेगा, ध्यान से समझना, इफ क्यू वन क्यू एल मतलब जो यूजर ने अपनी क्वालिफिकेशन दे रखा है वो एन वन के अंदर आईटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट, है ना, डियर यूजर यू आर एलिजिबल। एंड एक चीज और तो चेक करना था ना, ये दिस वन एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन या वन से ज्यादा हो कम से कम, है ना। तो अच्छा, इसमें और भी हम काम करेंगे, फिलहाल मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे एक्सपीरियंस यदि जीरो है, जैसे बीटेक एमटेक कर रखा है और एक्सपीरियंस जीरो है, तो उसको हम कहेंगे यू आर फ्रेशर एंड यू कैन ज्वाइन एज इंटर्न या वट एवर। तो फिलहाल ऐसे कह सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए लेट से आगे बढ़ता हूँ, बस एक एग्जाम्पल में यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो बताएंगे यू आर एलिजिबल फॉर, यू आर एलिजिबल फॉर आईटी डोमेन जॉब, यू आर एलिजिबल फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी, यू आर एलिजिबल फॉर आईटी प्रोफाइल या आईटी डोमेन, आप सिंपल आईटी प्रोफाइल दो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, बढ़िया आईटी डोमेन जॉब, है ना। अब देखो ये हमेशा ही कंडीशन ट्रू का, इसकी श्योरिटी नहीं है। कंडीशन अब ये हो सकता है यूजर ने बीटेक एमटेक ना करके क्या कर रखा हो, बीसीएमसीए, नहीं सॉरी वो बीकॉम एमबीए बीबीए वगैरह कर रखा हो, पॉसिबल है। तो यदि अगेन अब मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ बीए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है बेटा एक बार ध्यान से देखना। एमबीए कर रखा हो यूजर, इट माइट बी पॉसिबल यूजर ने एमबीए कर रखा हो, या फिर बीबीए कर रखा हो,
या फिर बीकॉम यूजर ने कर रखा हो। एंड नेक्स्ट, बीकॉम के बाद और क्या हो सकता है? आई नहीं, बीकॉम ही तो होता है, बीबीए बीकॉम बी यही होता है ना कॉमर्स बैकग्राउंड में, आई थिंक यही होता है। आप ऐड कर सकते हो। अब देखो, अब एक चेक करना है कि यदि क्वालिफिकेशन ये नहीं है तो माइट भी ये हो सकता है, तो इसके अंदर जाके चेक करने की नीड नहीं है। मैं चाह रहा हूँ बाहर ही चेक करूँ। तो क्या आप अगेन इफ लगाओगे आप? तो यदि हम अगेन इफ लगाएंगे तो देखो बेटा, यदि कोई एक कंडीशन ट्रू, लेट से आप देखो मैं समझाऊं फिर बात आगे बढ़ता हूँ। लेट से मैंने अभी फिलहाल जो पढ़ रखी क्वालिफिकेशन उसकी अकॉर्डिंग बात करूँ। इफ, जो ने लिखा इफ क्यूएल इन बीए, यदि क्यूएल जो है क्वालिफिकेशन उसकी बीए के अंदर लाई कर रहा है, तो हम एक सिंपल क्या कहेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन, है ना? ठीक है, बताओ। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है, ऑपरेशनल के लिए यूज होते हैं, नहीं एमआईएस के लिए यूज होते हैं। एमआई लिख देता हूँ मैं। एमआईएस में कौन कौन किनको रखा जाता है जनरली? जैसे कि जो लोग बीएससी बीकॉम वगैरह कर रखे हो, बीएससी, आईएससी आपने सुनी, बीएससी, एमएससी आपने सुना होगा। एंड यही होते हैं जनरली बीए। बस अब तो बीए बीकॉम वाले को भी रखता है, बीए बीए एमए वगैरह को भी रखते हैं जनरली लोग। ये हमारे हो गए सैलरी ये वाले। अब इसमें से कोई हो तो अगेन आप चेक कर सकते हो। अगेन फिर इफ लगाना पड़ेगा क्योंकि फिर से कंडीशन है, यस और नो। तो मल्टीपल इफ क्या इस सिनेरियो में काम कर पाएगा? यदि करेंगे तो देखो क्या इशू आएगा, फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे इन दिस वन, है ना? क्यूएल इन एम आई, ठीक है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, क्यू आर इज एलिजिबल फॉर एम आई एस डोमेन, है ना? एम आई एस डेटा एंट्री, ठीक है। और यदि इसमें से सारे कंडीशन फॉल्स है, मतलब या तो उसने 12th वगैरह कर रखा हो, है ना, तो हम इल्स में जाके सीधा क्या लिख देंगे बेटा, बताओ? अरे नहीं, एलिजिबल फॉर नॉन आईटी डोमेन प्रोफाइल, है ना? सिंपल एक मैसेज दे दो, स्टैंडर्ड भी रहेगा, यूजर को गिल्ट फील नहीं होगा, इतना हमने किया। अब एक चीज बताओ बेटा, ये जो इल्स है इस इफ के रिस्पेक्ट में चलेगा हमेशा। तो अब यदि सपोज लेट से कि ये कंडीशन ट्रू हो जाता तो ये मैसेज प्रिंट हो जाता। ये कंडीशन ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा नहीं, फॉल्स, ये भी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये हमारा इल्स में आ जाएगा। तो एक बार में दो चीज, यूजर को कहेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर आईटी डोमेन, एज वेल यूजर को प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर नॉन आईटी डोमेन, यस और नो। आप देख सकते हो चेक करके, लेट से देखो हमने यहाँ पे एंटर किया, ध्यान से देखना, इस कोड को पूरे को एग्जीक्यूट करा के दिखा। सब लोग देखिए, समझ पा रहे हो ना? सब लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तो? देखो जैसे हमने यूजर से नेम इंटर करवा, लेट से हमने श्याम इंटर करवा, लेट से श्याम नेम यूजर का श्याम है। देखो डियर श्याम इंटर योर क्वालिफिकेशन, यूजर ने अपनी क्वालिफिकेशन लिखा। अब देखो इस पे ना बहुत सारे बग्स आएंगे, बहुत सारे अब टेस्टिंग की जाएगी यदि आप सोचो तो, क्योंकि यूजर बेटा आपने जैसे दिए हो जरूरी है कि वो ऐसे ही लिखेगा बीटेक? हो सकता है सारे कैपिटलाइज लिख दे। नहीं, तो इस पे आप काम करना, मैं अभी फिलहाल आइडिया दे रहा हूँ। लेट से हम यूजर ने एंटर किया बीटेक, लेट से, ठीक है, तो बीटेक एंट्री हो गई। अच्छा, क्वालिफिकेशन में यू वैल क्यों लगा रखा? क्वालिफिकेशन में वैल की जरूरत क्या पड़ गई? क्वालिफिकेशन में वैल की जरूरत तो नहीं होगी ना, इनपुट चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे वैल चाहिए ना एक्सपीरियंस में। ये गड़बड़ हो गई थी। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया श्याम, हम कहते हैं सारा काम राम के नाम से, लेट्स डियर राम इंटर क्वालिफिकेशन। नहीं ऐसा नहीं कुछ, मैं जस्ट अपना मेरी परसेप्शन है ये। डियर राम, हाउ हाउ मच यू हैव क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पूछना चाहिए था, मैसेज कम लिखे हैं, समझ पा रहे हो क्या आप? लेट्स सी यूजर ने लिखा वन। तो ये अब बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा बेटा? एक्सपीरियंस ये वाला ट्रू हो जाएगा कंडीशन, ये ट्रू हो जाएगा ना? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, यू आर एलिजिबल फॉर आईटी डोमेन, है ना? ये तो कंडीशन ट्रू होगा, बट ये कंडीशन क्या होगा बताओ? ये भी क्या होगा? और जो इल्स का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, फॉल्स को एक्सेप्ट करना। तो आपको ये भी मैसेज देगा और ये भी, एक पर्सन को ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो आईटी के लिए भी एलिजिबल है और नॉन आईटी के लिए भी एलिजिबल? वैसा है, एक पर्सन आईटी पर्सन है, बट स्टिल ये परफेक्ट नहीं सूटेबल आंसर हो, यस और नो? इस सिनेरियो में यदि ऐसा सिनेरियो में वर्क कर रहे हो आप, तो हम यूज करेंगे देयर इज अनदर वन, इलिफ। इलिफ क्या होता है? इफ और इलिफ में एक डिफरेंस है, देखो। इफ जो है हमेशा कंडीशन ट्रू होने पर अपनी स्टेटमेंट अपनी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराता है। इलिफ भी सेम सिनेरियो है, इलिफ भी एक कंडीशन लेता है और उसके अंदर के जो ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन क्या हो, ट्रू।
तो इफ और इलिफ में फिर डिफरेंस क्या हुआ? इलिफ हमेशा इफ पे डिपेंड होता है, मतलब इफ ऊपर की जो कंडीशन है वो ट्रू है, फॉल्स है, तभी इलिफ को एग्जीक्यूट करेगा। और इलिफ में कोई एक ही, जैसे लेट से आपने यहाँ पे मल्टीपल इलिफ लगा रखा है, लेट से आपने यहाँ पे भी इलिफ लगा रखा है, यहाँ भी इलिफ लगा रखा है। तो अब क्या होगा कि देखो ये सब इलिफ के जो अंदर के जो भी ब्लॉक्स हैं वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब क्या हो, कंडीशन क्या हो, ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये आगे मूव करेगा। बट एक चीज समझने वाली बहुत अच्छी बात ये है कि लेट से दिस कंडीशन इज फॉल्स, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन वी गो विथ दिस कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन गो विथ दिस वन, और इफ दिस कंडीशन इज गो देन दिस वन। मतलब आप समझो तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल कब आएगा, जब ऊपर की सारी कंडीशन क्या रही होगी। और यदि एक भी कंडीशन, ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट प्रिंट करके इसके जितने भी ब्लॉक है इसे सारे से बाहर आएगा सीधा यहाँ। मतलब ये कोई भी हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट जो ये जितने भी इलिफ के सिनेरियो में आपने लगा रखा है वो ट्रू, वो फॉल्स होगा, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें ऐसा ही तो चाहिए था, एक साथ एक ही तो मैसेज प्रिंट कराओगे, एक साथ एक ही ब्लॉक तो एग्जीक्यूट कराना है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज करें, वेक्टर क्या यूज रहेगा, यूज करना इलिफ। तो समझ में आया आपको इल्फ और इलिफ में डिफरेंस और इल्स में डिफरेंस। ये हमसे पूछेगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इफ, इलिफ एंड इल्स, तो क्या बताएंगे आप? इफ कंडीशन कब ट्रू होता है, जब आपका कंडीशन इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो, इफ में कंडीशन रिटर्न। तो फिर इलिफ में तो यही देखा आपने, इलिफ में भी क्या होता है कि जब कंडीशन आपका ट्रू हो तभी इलिफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? कंडीशन ये है बेटा, समझो आप, इफ और इलिफ में एक माइनर डिफरेंस क्या है, इलिफ विदाउट इफ कभी यूज ही नहीं हो सकता, इलिफ ऑलवेज डिपेंड अपॉन इफ। और दूसरी सिनेरियो ये है कि इलिफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर की कंडीशन क्या रही होगी, फॉल्स, है ना। जितने भी इलिफ लगा रखे हो वो कोई एक यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो आगे की इलिफ, मतलब यहाँ पे जैसी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी आगे की कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, सीधा यहाँ से क्या होगा, जंप करेगा। मतलब इस इंडेंटेशन में जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट यूज हुए हैं सारे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, चेक ही नहीं करेगा, सीधा यहाँ से जंप करके बाहर आएगा। समझ पाए आप? तो ऐसे वर्किंग है, देखो अब यहाँ पे होप करता हूँ समझ रहे होगे सब लोग। अब हर सिनेरियो में वर्क करके चेक कर सकते हो आप, देखो लेट से कोड रन कराया, यहाँ पे यूजर ने लिखा MBA, MBA, डियर MBA, ये MBA वाला गलत हो गया था, यूजर का नेम में सही लिखना था, यूजर लेट से हमने लिखा राहुल। अब मैं ये क्वालिफिकेशन में हमने लिख रहा हूँ लेट से MBA, देखो सारे वर्किंग है प्रॉपर। अब मुझे सब लोग बताना आप अभी कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, MBA लिखा हमने, है ना। अच्छा एक्सपीरियंस की तो कोई बात ही नहीं की हूँ यहाँ पे, करना चाहिए था वैसे बट हमने छोड़ रखा है फिलहाल। तो कंडीशन कौन सा ट्रू होगा, ये कंडीशन तो जनरली फॉल्स होगी, फॉल्स होते हमारा कंट्रोल काम हो करेगा इसके पास। और ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो हमें आउटपुट में क्या आएगा, ये वाला, और इससे सीधा में कहाँ जाएगा, बाहर, यस और नो। तो आप नोटिस करें हमने यहाँ पे लिखा और एक्सपीरियंस लिखा 1 वीक, देखो यू आर एलिजिबल फॉर बिजनेस एडमिन डोमेन, यस और लेट से किसी ने यहाँ पे लिखा आई हैव कंप्लीटेड लेट से BA, और फिर से सपोज लेट से यूजर ने लिखा BA, डियर श्याम हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस 1 ईयर, डियर श्याम एलिजिबल फॉर MIS एंड डेटा एंट्री डोमेन। समझ में आ रहा है? और यूजर लेट से यूजर ने लिखा 12th, देन ओ गलत ही हो जाता है कभी कोई ज्यादा ना। देखो यू आर एलिजिबल फॉर नॉन IT डोमेन, समझ में आया आपको? अब एक क्वेश्चन है, क्या प्रिंट के अंदर हम लिंक यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और मैसेज दे सकते थे /n, एंड यहाँ भी दे देंगे यू कैन अप्लाई यूजिंग एबव लिंक, यू कैन अप्लाई यूजिंग बिलो लिंक। मैं यहाँ पे लिंक्डइन या naukri.com के ऊपर वो लगा दूंगा, यू कैन अप्लाई यूजिंग, क्या हो गया बेटा आपको, ठीक, बिलो लिंक। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे एक लिंक यूज करना चाहते हो तो क्या ये लगा सकते हैं ऐसे, लगा सकते हैं। तो ये अब एक छोटा सा ऐप जैसा नहीं था, आपको लग रहा है कि आपसे दो चीज ले रहा है, क्वालिफिकेशन और क्या ले रहा है आपसे, क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपीरियंस, उस बिहाफ पे आपको बता रहा है कि आप ये सारे हैं प्रोफाइल। मतलब अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो जैसे मैं जो IT डोमेन वाले हैं उनको जो लिंक प्रोवाइड करूंगा वो IT जॉब से रिलेटेड सारे प्रोवाइड करूंगा, ताकि वो इजीली वहां पे जाए, लिंक पे क्लिक करे और अप्लाई कर दे। नॉन IT वाले को सीधा नॉन IT की प्रोफाइल दिखाऊंगा। यदि आप थोड़ा सा सोचो ध्यान से तो ऐसे ही तो एक एप्लीकेशन डेवलप की जाती होंगी, यस और नो। यहाँ पे देखो मैं लिंक लगा रहा हूँ लिंक्डइन का, लेट से
लिंक्डइन है ना। अब यूजर को साइन अप लॉग इन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए यहाँ पे देखो लगा से लिंक कॉपी किया और एक वी कैन अप्लाई हियर। यहाँ भी लगा सकते हैं। अब आपको ये घर पे करना है थोड़ा सा इस पे काम, क्या कि नॉन आईटी वाले के लिए वर्क इंडिया करके कंपनी एक आया है एप्लीकेशन, उस पर नॉन आईटी के लिए बहुत सारे जॉब है ना, तो उसका लगा देना। अब डेट से हम करके दिखाते हैं कर रहा है काम नहीं कर रहा है, देखता हूँ मैं। बीटेक क्वालिफिकेशन हटा ही देना लायक है, नेम वगैरह एट्रीब्यूट यूजर जनरली नहीं है। देखो देखो बेटा, ये लिंक है प्रॉपर, इस लिंक पे क्लिक करिए, देखिए कहाँ भेज दिया आपको। एक प्रॉपर एप्लीकेशन जैसा आपको नहीं लग रहा है, ये ऐसे मूवमेंट करा रहा है सीधा। आप यहाँ पे इस ये भी प्रोफाइल लगा सकते थे, एज वेल एज आप कैन अप्लाई यूजिंग बिलो लिंक। यहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं ताकि बिलो नीचे चला जाएगा सारी, है ना। समझ में आया आपको? अच्छा, ये हमने सिर्फ लिंक्डइन की लगाई है, आप चाहें तो नौकरी.com पे भी। अच्छा, एक चीज और कर सकते थे, लिंक्डइन पे जब जाओगे ना, तो आप यहाँ पे एक चीज और देता है क्राइटेरिया सेट करने के लिए, आप किस प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो। तो आप यदि बीटेक एमटेक डालोगे तो आपके पास जो जॉब की लिस्टिंग आएगी वो सब किसकी आएगी, आईटी डोमेन वाले की। नहीं, तो अब यूजर के लिए हम कन्वीनियंट प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे यूजर ने, अब देखो ध्यान से, यूजर ने इंटर किया यहाँ पे, लेट से दीपक, दीपक फोन ही चलाएगा बस। हाँ, मैसेज तो बेटा जरूरी है क्लास के करना। हम भी एक मैसेज अभी कर रहे हैं, रुक जाओ। हम भी एक मैसेज करना चाह रहे हैं, यू कैन अप्लाई यूजिंग बिलो लिंक, है ना। यहाँ से आप अब देखो, ये सबसे अच्छी बात है कि ये गूगल कोलैब के अंदर इंटरनली ये थिंग होता है कि जब इस पे क्लिक कर रहे हो ना, तो कहाँ भेज रहा है, दूसरे पेज पे जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप पेज मूव कर गए देखिए। और यदि यही VS कोड में आप लिखे होते कोड, तो क्या करता आपको ये गूगल पे या आपको उस पे मतलब क्रोम पे भेजता या तो एज पे भेजता। तो आप यूजर के लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं हो रहा, बताओ ये और नो। तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं यदि आप ध्यान से समझो तो। अब मेरा एक और कंसर्न है, अब लेट से बेटा आप घर पे बैठ के करना है, आपको थोड़ा समझ में आएगा ये चीजें बेटर वे में। लेट से कि हमें करना होता क्या, कि लेट से किसी के एक्सपीरियंस, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस यदि ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हम आएंगे कंडीशन, देखो अब हम उससे पूछेंगे कि एक्सपीरियंस हाउ मच यू हैव। तो यदि ग्रेटर देन 1 हुआ तो अंदर जाके पूछे, फिर से if लगाना है यहाँ पे, और हाउ मच भी है, मतलब यदि 1 ईयर से ज्यादा, लेट से 2-3 ईयर्स है, तो उसकी सैलरी भी यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेवल पे ये जॉब मिलेगी। क्या ये सुनो, शॉर्ट लिस्टिंग आपने जैसे नौकरी.com और लिंक्डइन की जो प्रोफाइल अप्लाई करते हो, वैसे ही तो काम करता है आपकी सभी एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे। तो सब जगो ना, थोड़ा एक्टिव हो ना, समझो, अपने माइंड को ब्रॉड करो। जो आप लिंक्डइन या नौकरी.com जो है या वर्क इंडिया है, उस पर जब अप्लाई करते हो तो यहीं से तो होती है सारी चीजें, यस और नो। ऐसे ही तो उसकी भी वर्किंग फ्लो होती है इंटरनली। आप जो भी क्वालिफिकेशन लिखते हो उनकी लिस्टिंग रहती है, और वो लिस्टिंग आपके सामने से शो करता है। फ्रंट एंड वाले जो बच्चे होंगे HTML CSS वाले, वो समझ रहे होंगे इसको हम लिस्टिंग में दिखा सकते थे। और यूजर जो भी क्लिक किया, सिलेक्ट किया लेट से, उसको हम उस यहाँ पे हम उसको जजमेंट देंगे कि आपको ये प्रोफाइल है, ये सारी पे अप्लाई कर सकते हो। आप जो रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हो ऐसे ही तो वर्क करता है आपका, ये सर। तो ये समझ में आया आपको? तो देखो, आप हमारा प्रॉपर लिंक भी काम कर रहा है, हर तरह से हम प्रॉपरली वर्क है, ये सुनो, क्लियर समझ में आया आपको? ये इलिफ का यूज क्लियर हुआ? यदि आप इफ इफ लगा देते तो हमारे पास मैसेज अननेसेसरी आता है, ये सुनो। तो हम इस सिनेरियो में ऐसे यूज करेंगे। होप करता हूँ समझ में आया होगा सबको। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? किस बैच के लिए बेटा? अभी अभी अब पहले से बैच लेती थी? फर्स्ट क्लास है? नहीं तो आप एक बार रिसेप्शन पूछ लो क्लास नंबर, ये दूसरी क्लास है। बकल पूछो। हाँ, यहाँ पे लिखा लेट से हमने एमटेक। एमटेक, अब देखो एक चीज बताओ सब लोग, कशिक आपको घर बैठ के काम करना बेटा, जैसे यूजर एमटेक हो या एमटेक में कैपिटल लिखा हो या स्मॉल लिखा हो, सबको हमें काम करना है। तो कैसे करोगे बताओ? हम क्या कर सकते हैं, यदि हमने लेट से यहाँ पे अपर में लिख रखा है, तो हम जो भी यूजर इंटर करेगा उसको अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, या लोअर में लिख रखा है तो हम चाहे यूजर से कैसे भी इंटर करें, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे लोअर में। जैसे हमारे पास फील्ड लिस्टिंग की हुई है, हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम पॉसिबल नहीं है कि यूजर जैसे लिखा हो उतने तरह से हम लिख सकें। नहीं, तो ये सब थोड़ा सा, क्योंकि यही तो हुआ एप्लीकेशन टेस्टिंग। एक ऐप आपका हर वर्ग, जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक, देखो BS कैपिटल में, यदि यूजर ने लिख दिया लेट से MBA स्मॉल में और सारी चीजें स्मॉल में या फिर कैपिटल में,
तो आप ध्यान से देखो, ये वर्क नहीं करना, स्टार्ट करना बंद कर दिया। देखो देखो, ये क्या बताने लगा, नॉन आईटी। क्यों? क्योंकि ये एमटेक जब किया है तब भी ये वर्क नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस लिस्ट में एमटेक पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसको स्मॉल कैपिटल जैसे ही मिसमैच हुआ उसको करेक्ट नहीं मान रहा है। हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लोअर में या कैपिटल में? हाँ हाँ, वो भी हम कर सकते हैं। सेपरेटर हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था, सेपरेटर। यदि यूजर ने कुछ भी एंटर किया तो उसे सेपरेट करके हटा देंगे। जैसे यूजर ने वट एवर एंटर किया, डॉट कॉमा, जैसे जनरली डॉट ही लिख सकता है, बीटेक में डॉट लिख सकता है, तो यदि उसने बीटेक से डायरेक्ट लिख दिया तब भी हम उसको, या फिर आपको रिकमेंडेशन दे दो कि यू आर प्रोफाइल इन दिस डोमेन, इसमें से कौन सा है। जैसे ये जो मैसेजेस है ना लिस्ट वाले, हम प्रिंट करा देंगे कि इसमें से आपने क्या कर रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेगा जो हमने दे रखे हैं। नहीं, यदि फिर भी वो नहीं लिख रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। यूजर ने जो भी एंट्री की उसको स्प्लिट करके बाहर कर देंगे, और जो स्ट्रिंग है उसको उस पर काम करेंगे सीधा। नहीं, हमने स्ट्रिंग पढ़ाया था जिसमें इतने सारे ऑपरेशन हमने पढ़ा था 10 बार, आपको याद होगा। तो सारे का यूज यही तो करने हैं ऐसे ही। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और बताऊं, प्रिंट में आप ये भी लगा सकते हो, इमोजी डोमेन वगैरह। देखो आप, ये सारे मैसेजेस आप अपने एंड पे लगा सकते हो। देखो इस तरह के, देखो आप, लेट से MBA। देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो इमोजी भी हमारा प्रिंट, जो आपने यहाँ पे, सॉरी ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, इमोजी नहीं है ये, इमोजी कहते हैं। तो इमोजी इस तरह से आपको प्रिंट हो रहा है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? तो इस तरह, और इस पे अप्लाई जो यूजर चाहे यहाँ से अप्लाई कर सकता है सीधा। अब यहाँ पे देखो, ये सीधा हमने कहाँ भेजना है, उसकी आईडी यहाँ पे अपने, उसमें यूजर लॉग इन करेगा, अप्लाई करना शुरू कर देगा आपने। यस और नो? तो इस तरह के आप घर पे इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप क्या इसको घर पे करोगे थोड़ा सा बेटर तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे भी काम करना है। यदि 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। हंस लो बेटा, हम बहुत हंस रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं, आप हंस रहे हो ना, उससे दुगना अंदर हंस रहे हैं आपको देख के हम, क्योंकि 6 महीने बाद विकेट भी कहेगी फिर मिलेंगे, है ना। हमारा और बाकियों का क्या जा रहा है? आप यदि ऐसे हंस के पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे भी तो, बट आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बट बेटर रहता वैसे। बट नहीं हो रहे हो तो कभी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने यहाँ से कंप्लीट किया, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो। बट आप घर पे जाके एक बार इसको करना है, एक बार का शिक सभी लोग जो लोग एक्टिव हैं, आप इस पे काम करना कि जितने भी तरह के इशू आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेटिंग दे दी। अब इस पे आप जितनी भी तरह की वर्किंग हो सकता है कर सकते हो। या सपोज लेट से आपको एक और हमने एप्लीकेशन दिया कि आपको नेम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। जैसे यूजर का, आप यूजर से नेम इनपुट लो, और जो उसका नेम का लेंथ 3 से 5 के बीच में है, तो आप बताओ योर नेम इज नाइस। यदि 5 से 8 के बीच में है तो आप बताओ योर नेम इज टू, योर नेम इज ऑल्सो गुड, मतलब आपका नेम भी ठीक है। यदि 8 से बड़ा है तो बताएंगे योर नेम इज टू मच लॉन्ग। तो उसके बाद हम उसी यूजर से पूछेंगे कि इफ यू वांट देन वी कैन रेकमेंड यू नेम। तो 5 5 के स्लॉट में आप नेम रेकमेंड करो। जैसे लेट से मैं एक आइडिया देता हूँ, मैं एक करवाता हूँ फिर आप करना आगे। जैसे लेट से यूजर से हमने नेम इनपुट लिया, नेम इनपुट लेने के लिए मैं इस कोड को यूज कर लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होता होगा। मैं इस कोड को रीयूज कर लेता हूँ, यहाँ से यूजर इनपुट करेगा। अब मैं देखो, अब देखो यूजर क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, और इस स्ट्रिंग के भी यहाँ पे कंडीशन पे चेक करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? इसी स्ट्रिंग का लेंथ कैसे चेक करते हैं, लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। तो इफ लेन ऑफ यूजर, अब देखो यूजर का नेम 0 से 3 के बीच का मैं बात कर रहा था, तो हम अलग लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली। सिंपल है ना? तो ये यदि कंडीशन ट्रू है तो हम एक सिंपल सा मैसेज देंगे, प्रिंट फॉर्मेट फंक्शन डियर यूजर, योर नेम इज नाइस, है ना। और यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अगेन कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगेन मैंने इफ लगाया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन अगेन चेक दिस वन, है ना। फिर ये अगेन यूज करेंगे ये वन। बस इसमें चेंज क्या करेंगे बताना सब लोग। अब लेस देन की जगह पे क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन 3, एंड लगाएंगे या फिर और लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये 3 से 5 के बीच की चेक करेगा। और यहाँ पे हमने यूजर को फिर से एक मैसेज, यहाँ पे मैसेज दे दिया, सिंपल, योर नेम इज गुड। नाइस की जगह पे हमने दिया योर नेम इज गुड। बट ये कंडीशन, यदि लेट से हम एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ लगा के अगेन,
बस इसमें आपको समझ में आ रहा है ना सभी, जब मैं कोड रीयूज कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन, 5 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 8। तो 5 से 8 के बीच की बात कर रहा हूँ अभी मैं, और इसमें क्या लिखूंगा, योर नेम इज ऑल्सो गुड। बट इससे यदि किसी का नेम बड़ा है तो हम यहाँ पे बाहर आ रहे हैं और एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं, क्या, एल्स में जाके योर नेम इज टू मच लॉन्ग, है ना। अब लेट्स यूजर कहा कि ठीक है हमारा नेम तो बड़ा है बट आप रिकमेंड करो 5 नेम, तो कैसे करेंगे, लेट्स से आपको एक एप्लीकेशन बनाना है कि यदि किसी का नेम बड़ा है, लेट्स से ऐसा। अब लेट से देखो यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे एंटर किया, लेट से सिक्कू छोटा नेम है, देखो बता रहा है डियर सिक्कू योर नेम इज नाइस। सारे सिनेरियो में देख लो, मोहन योर नेम, डियर मोहन योर नेम इज गुड, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया था। दूसरा कंडीशन चेक करो, देखो दीपक योर नेम इज ऑल्सो गुड आ रहा है, बट यूजर ने लिखा लेट से समारा चंद, बड़ा सा नेम है। इस सिनेरियो में क्या आगे बताओ, ये लास्ट वाला। अब जैसे लास्ट वाला तो आया बट हमें यूजर को रिकमेंडेशन देना था कि यदि आपका नेम बड़ा है, इफ यू वांट देन वी कैन रिकमेंड योर नेम। यूजर ने यदि यस एंट्री की तो आपने रिकमेंडेशन दो, तो अब कहाँ से कंट्रोल फॉलो करेगा बताओ, एल्स में आके इनपुट बॉक्स लगाओगे आप, यस और नो। तो यहाँ पे हम यूजर में एक वेरिएबल ले लेते हैं DEC1 लेट से, और यहाँ पे यूजर से प्रिंट की जगह पे हमने क्या लगा देते हैं, इनपुट। यूजर को मैसेज भी देंगे और साथ के साथ एक चीज और पूछ लेंगे, योर नेम इज टू बचलाऊं, और यहाँ पे स्लैश लगा के एक न्यू लाइन में आके पूछेंगे, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, वी रिकमेंड नेम। यूजर को बता देते हैं कि भाई साहब आप ना कैपिटल यस या नो में एंट्री कर सकते। यूजर या तो यस एंट्री करेगा या नो एंट्री करेगा, यस। तो बताओ, अब यहाँ पे बस लीव लगाना पड़ेगा ना हमें। आप यहाँ पे लिखेंगे इफ डी इज इक्वल टू यस, इक्वल इक्वल टू यस। अच्छा, कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले इसमें कन्वर्ट कर देते हैं DEC1 डॉट लोअर। नहीं, वो लोअर में ही ले लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लोअर, जो भी वैल्यू आएगा उसको लोअर में कन्वर्ट करके, चाहे वो कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, क्योंकि हो सकता नहीं यूजर कैपिटल में लिख सकता है। तो यस, यदि वो यस है तो उसको रिकमेंड दो, देखो यहाँ पे नाम बता दो, व्हाट अबाउट। क्योंकि आप 8, आपका रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, 5 से कम, उसी को गुड कर रहे हो ना, 5 या 3 से छोटा, तो पहले छोटे को बता दो नाम, लेट्स से छोटे नेम में सिक्कू, और क्या होता है किट्टू, और क्या होता है पिंटू, पप्पू, व्हाट अबाउट देन, है ना। ये 5 नेम और भी आप लिख दो जो आपको लग रहा हो, लेट्स से रानू, इस तरह से, इस व्हाट अबाउट दिस वन। अब यहाँ पे स्लैश लगा के देंगे, एक और मैसेज दे सकते थे कि अब देखो यहाँ तक तो हमने दिया, लेट्स से कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकता है, यस और नो। यूजर ने लिखा कि नो हमें नहीं चाहिए भाई साहब ना, देन आप क्या करेंगे, इल्स में इसके इल्स में आगे क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर रिगार्ड्स, जैसा आपकी मर्जी है ना। एक प्रिंट लगा के यहाँ पे मैसेज लगा देंगे, थैंक्स फॉर विजिटिंग, सिंपल एक मैसेज, थैंक्स फॉर विजिटिंग, विजिटिंग। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, विंडो डॉट और यहाँ पे वो लगा दो, थैंक्स फॉर विजिटिंग। अभी हमने यहाँ कोड रखा है, नहीं थोड़ा बढ़िया ले लो, मोहन प्रसाद, कॉम्प्लेक्सिटी की ओर मूव कर रहे हैं, इफ यू वांट वी रिकमेंड योर नेम, तो आप या तो यस लिखो या तो नो। तो यस लिखेंगे तो हमें ये रिकमेंडेशन आ रहा है, क्या ये फिक्स है कि यूजर ये 5 नेम आपका वो कर ही लेगा एक्सेप्ट। तो हमें अगेन यहाँ पे पूछना चाहिए कि आर यू सेटिस्फाइड विद एबव नेम, यदि नहीं तो फिर से 5 पेज, मतलब 2 से 3 बार तो रिकमेंडेशन दो उसे, यस और नो। तो 3, अब बताओ, अब हमें यदि हमें 3 बार रिकमेंडेशन देना हो डेट से, तो अगेन यहाँ पे फिर से एक इनपुट लोगी, फिर से उसके अंदर इनपुट लोगे, यस और नो। समझ में आ रहा होगा, और यदि नो लिखा तो सिंपली मैसेज देके बाहर आ जाएंगे। तो क्या इसको आप करोगे काम घर पे बैठ के। अब एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो पप्पू कीटू पिंटू नेम है, जो सारे बॉयज के नेम है, जनरली बॉयज के ही होते हैं, बट लेट से स्टूडेंट जो गर्ल्स एंट्री की, तो फिर उस केस में तो ये रिकमेंडेशन गलत हुआ ना आपका। तो अब यूजर से कितनी चीजें लेनी पड़ेगी, नेम एज वेल एज जेंडर। तो मेल के अकॉर्डिंग मेल का रिकमेंडेशन दो, फीमेल के अकॉर्डिंग फीमेल का रिकमेंडेशन दो, घर पे बैठ के करोगे इसे आप। ये 2 काम आपको करना है, मैं कल आपको बताऊंगा अलर्ट मैसेज लगाना, कि आप प्रिंट के अंदर अलर्ट कैसे लगाओगे। जैसे होता है ना, गलत एंट्री कर दी, या फिर आपने गलत एंट्री कर दी, तो वहां पे इल्स में जाने के बाद वो लिख देगा इनवैलिड एंट्री, और एक आपको जस्ट मैसेज दे देगा। ठीक समझ में आया हम सभी को, ये सब बताइए।
तो ये आपका वर्किंग फ्लो था। ये दोनों क्वेश्चन करना है, यदि आप करोगे ना तो एक, आप ट्रस्ट करो, एक आपको ऐसे रियलाइज होगा कि मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ। रियल लाइफ की जो एप्लीकेशन डेवलप होती है वो यहीं से तो इनिशिएट होती है, ऐसे ही तो शुरू होती है बनना। ये सब ना आपको लग रहा होगा थोड़ी थोड़ी, तो इसको घर से करना है, समझ गए। अब मैं आपको मूव करता हूँ वाइल की ओर। देखो अभी तक जो आप काम कर रहे हो ना, कंडीशन ट्रू होने पे ये, कंडीशन फॉल्स होने पे ये, यस। अब लेट्स, मैं चाहता हूँ कि यदि ये कंडीशन ट्रू, लेट्स से मैंने ऐसे कुछ, मैं चाहता हूँ कि यदि ये कंडीशन जो हमने लगा रखा है, जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट करता रहे। जैसे लेट्स से हमने लिखा कि यूजर, जैसे लेट्स से आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो या फिर किसी ब्लिंकिट एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो ब्लिंकिट एप्लीकेशन में यहाँ पे देखो आपके पास आइटम लिस्टिंग दिखती है बहुत सारी। आप ऐड टू कार्ट प्लस प्लस करते चले जाओ, आप चाहो जितनी एंट्री कर लो। तो जस्ट प्लस क्या है, एक एंट्री बॉक्स ही तो है, जहां पे आप प्लस कर दो तो उसके पास मैसेज आता है कि ऐड किया आपने। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर जितनी चाहे उतनी बार इनपुट ले सकता है, मतलब जब तक यूजर चाहे। लेट्स से कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तब तक उसके सामने एक कोड चलता रहे, इनपुट बॉक्स। और जितनी बार वो इनपुट बॉक्स चलेगा हर बार उसे एंट्री मांगेगा। तो लेट्स से कि ऐसी वर्किंग करना हो जिसमें आपने जैसे पांच स्टेटमेंट, आपने जैसे कंडीशन दिया और इस कंडीशन के भी यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रखे हैं आप लेट्स से। तो आप चाहते हो कि जब जितने ये स्टेटमेंट्स हैं उस हमेशा टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम होता रहे, ऐसी सिनेरियो में। तो इस सिनेरियो में कैसे काम करोगे, अभी तक तो हम इलिप पे ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इफ इलिप में क्या था कि एक बार यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो आगे मूव कर गया और इसके बाद सीधा बाहर, अगेन टॉप पे कंडीशन चेक करने नहीं जा सकता। यही पढ़े थे ना अभी तक हम लोग। इस तरह की वर्क करना हो जब आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन के भी यहाँ पे अगेन अपने कंडीशन को मतलब एक ऐसे लेट से हमने कंडीशन दिया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन अगेन दिस वन ऐसा चलना हो तो क्या यूज करेंगे आप, वाई। तो हम जो भी फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड वाई। आया समझ में सबको, वाइल का यूज समझ में आया। देखो दिखाता हूँ। तो वाइल की थोड़ा सिंटेक्स बताऊँ, सबसे पहले वाइल कीवर्ड यूज करोगे आप, फिर आप एक कंडीशन दोगे यहाँ पे, कंडीशन वन कंडीशन टू वट एवर नंबर ऑफ कंडीशन देना हो आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। लेट से आपने कंडीशन इस तरह से मल्टीपल वट एवर यू वांट मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। यदि आपकी कंडीशन इफ दिस ऑल दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ ऑल दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो मैं एक इंडेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ, यदि आप ध्यान से देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ। देख रहे हो आप लोग सभी लोग, अभी देखो बेटा वही जैसे इफ में था वैसी सेम सिनेरियो आप देखो यदि ध्यान से, तो स्टेटमेंट फोर जो है हमारा वो आउट ऑफ वाइल ब्लॉक है। तो ये जो कंडीशन लगाओगे इस कंडीशन का स्टेटमेंट फोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं, ये जो इंडेंटेशन में जो है उसी पे होगा नहीं। और ये ऐसे होगा जब देखो ऐसे चलेगा, इसका जो वर्किंग फ्लो होगा ऐसा होगा। देखो यदि ये कंडीशन ट्रू है देन पहले टॉप टू बॉटम आया, फिर अगेन वापस गया, फिर से चेक करेगा कंडीशन ट्रू, अगेन सेम लाइन प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर कंडीशन, मतलब ये हर बार जितनी बार टॉप यहाँ पे आएगा फिर वापस जाके चेक करेगा। और कब ये बाहर आएगा इस ट्रैप से, जो आपका रिपीटेशन है जो इटरेशन, इससे बाहर कब आएगा, जब ये कंडीशन क्या होंगे, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गए सीधा यहाँ से बाहर आएगा, और बाहर में जो भी लाइन मिलेगा पाइथन का स्टेटमेंट जो भी मिलेंगे वो उसको फॉलो करेगा। समझ में आया हम सभी को। बट एक डिसएडवांटेज इसके अंदर है, इसके अंदर जो भी आपने कंडीशन दिया उस कंडीशन को मैन्युअली ही आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना होगा, ये खुद से मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की एबिलिटी नहीं, मतलब ये वाइल के अंदर ड्रॉबैक है। तो जैसे देखो ये मतलब ओवरऑल में ये कहना चाह रहे हैं कि वाइल जो है किस पे वर्क करता है, कंडीशनल बेस्ड। तो पॉसिबल है ना कि जो आपने कंडीशन लगाया हो कभी फॉल्स हुई ना, पॉसिबिलिटीज है। ये सब नो, जैसे आप लेट से आपने कहा कि मैं पढ़ूंगा तो हम अपनी जॉब लेंगे, लेट से आपने ये एजम्पशन लेके अपने जो भी वाटेवर काम किया आपने, अब जब आप पढ़े ही नहीं तो आगे वाला स्टाफ हुआ होगा ही नहीं, ये सो नो लेट्स। तो जब तक पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी दूसरी तरफ मूव नहीं करेगा, मतलब आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे, रिपीट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन होता रहेगा। तो इसी को कहा जाता है इन्फिनिटिव लूप। आप इन्फिनिटिव लूप, इसका वाइल लूप का एक ड्रॉबैक है क्या, कि हम यदि मैनुअली इंक्रीमेंट ना करें तो हम इन्फिनिटिव लूप में स्टक हो जाते हैं। समझ में आया। तो वाइल के डिसएडवांटेज है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप। तो हम अभी वाइल पढ़ रहे हैं तो वाइल की डिस्कशन कर रहा हूँ। वाइल वर्क ऑन कंडीशनल बेस्ड एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट वाइल ब्लॉक, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ वाइल ब्लॉक, व्हिच वन, if that condition never comes on false situations या false events then it comes an infinitive loop, है ना, और बाहर आएगा ही नहीं आपको। तो बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक हम आगे का मूवमेंट कैसे करा पाएंगे, नहीं। तो ये ड्रॉबैक है बट स्टिल बहुत का यूजफुल है, डेवलपमेंट में भी बहुत यूजफुल है। और एक ट्रस्ट करो सबको फोर लूप आता है, वाइल लूप पे थोड़ा स्टक सबको होता है परेशानी, तो हम दोनों पे काम करते हैं। लेट से आपने वेरिएबल लिया 12, लेट से आपने वैल्यू लिया 10, लेट से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया कि वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 20। आप बताओ ये कंडीशन फिलहाल ट्रू है या फॉल्स है, अभी कंडीशन क्या है,
ट्रू है, क्लियरली दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो 10 जो है 20 से छोटा है। यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर मैं आया हूँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे पाइथन क्लास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n की वैल्यू पहले 10। अब देखो, अब यदि मैं इससे बाहर एक कोई और भी स्टेटमेंट लिख दूँ, इस लेट्स से हमने लिखा है यहाँ पे क्या, मैं यहाँ से बाहर आया और ये स्टेटमेंट फॉर्म में वट एवर एक एक्शन लिखा लेट्स से। देखो आप यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, अब एक चीज देखो, ये जो लाइन है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हूँ, ये सारे एक सेम लाइन में, यस और नो? तो सेम लाइन में होने की वजह से क्या होगा, इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका होगा बेटा, ये कंडीशन का है ना। तो अभी बताओ ये कंडीशन ट्रू है, और कब तक ट्रू रहेगा, जब तक एन की वैल्यू 20 से बड़ा ना हो, है ना। देखो ये कंट्रोल हमारा, देखो आप ध्यान से मूवमेंट चलना शुरू कर दिया और देखो ये आउटपुट आना शुरू हो गया। यहाँ पे ग्रीन लाइन भी दिख रहा होगा आपको, बार बार जाके कंडीशन चेक कर रहा है वापस, देखो यहाँ पे आगे जाएगा, देखो भी जस्ट देखना, अब यहाँ पे आ रहा है फिर वापस जा रहा है, देख रहे हो। तो ये और ये हमेशा ये कोड चलते रह रहा है, देखो 10 से, देखो एक चीज ध्यान देखो, एन की वैल्यू कभी भी 10 से 11 हो ही नहीं रही है, और जब तक एन की वैल्यू आगे बढ़ेगी नहीं तब तक ये कंडीशन कभी अक्कर होगा ही नहीं जिसमें ये वाइल ब्लॉक से बाहर हो जाए। ये बताओ ये चीज हो पाएगा कभी भी? इनडायरेक्टली हमने कहाँ फंस गए हैं, ट्रैप में, वाइल ब्लॉक या इन्फिनिटी ब्लॉक में फंस चुके हैं। तो इससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, या तो एन को इंक्रीमेंट मैन्युअली कराओ, मतलब यही तरीका है ना, क्योंकि आपको कंडीशन यदि फॉल्स कराना है तो आप 1 1 का इंक्रीमेंट कर सकते हो, 2 2 का कर सकते हो, 5 5 का कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना पड़ेगा, देखो हमने इंटरप्ट मैनुअली करना पड़ा। और अब हम वाइल से बाहर जब आएंगे तो हम यहाँ पे करेंगे एन इक्वल टू एन प्लस वन। ये क्या हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, आप पढ़े होंगे, प्लस इक्वल टू वन। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने बताया था आपको कि प्लस इक्वल टू, तो अब क्या होगा बेटा, पहले एन की वैल्यू, यहाँ ये सारे कोड चलेंगे, देखो ध्यान से, इसकी यदि वर्किंग फ्लो की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या कोड रन होगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो एन की वैल्यू जो 10 रही थी वो 10 से बढ़ के एन प्लस इक्वल टू वन, तो 10 से क्या हो जाएगी 11, वापस जाएगा 11, अब 11 ये, फिर वापस जाएगा फिर 12। तो एक टाइम आएगा ना जब ये बढ़ते बढ़ते बेटा 20 से जब बढ़ के 21 हो जाएगा, आएगा ना टाइम एक, यस और नो? और जैसे ही कंडीशन 21 होगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि 21 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा ये वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं, अब बताओ यस और नो? जब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ ये इसके अंदर जाएगा नहीं, यहाँ से सीधा जंप करेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ, और सीधा हमें मैसेज क्या प्रिंट होने वाला है। यस और नो, सबको क्लियर हुआ? अब समझाता हूँ, कोड रन करा के देखिए सर। देखो, देखो आप यहाँ पे पहली बार ये क्या प्रिंट हुआ, एन की वैल्यू 10, पाइथन क्लास वाइल ब्लॉक। देखो जैसे ही एन की वैल्यू दोबारा ये वापस जा रहा है बार बार, आप समझना बात ध्यान से, ये दोबारा जो ये वाली मैसेज कब आया है, जब ये दोबारा वापस गया है, फिर ये इसके बाद जो 12 आ रही कब आ रहा है, और देखो यहाँ ध्यान से आपकी जो आउटपुट आई है वो सिर्फ 10 टाइम ही आई होगी, देखो 10 11, देखो 20 से बाहर नहीं आ पाया, यस। और ये लास्ट में एक ही मैसेज आ रहा है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। भाई ये एक ही बार क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक, ये लूप के अंदर है ही नहीं, बाहर है। तो आप बेटा एक प्लस वन का भी इंक्रीमेंट करा सकते हैं, देखो प्लस वन का इंक्रीमेंट कराने करा रहे थे, अब हम प्लस टू का कराने, इसमें क्या डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ लूप कम चलेगा, जो वन वन करके हो रहा था 10 से 12, 12 सीधे, है ना। समझ में आ रहा होगा सबको, देखो आप, देखो 10 सीधा 12, इस तरह से जंप, क्लियर हो रहा है हम सभी को, ये चीज सब बताएं। तो इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है। तो अब देखो इसका एक यूज बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे मैं किसी भी नंबर का टेबल लिखना चाहूँ, लेट से किसी भी नंबर का टेबल लिखना चाहूँ, तो आपने देखा होगा किसी भी नंबर का टेबल, जैसे लेट से हमें 13 का टेबल लिखना हो, तो लेट से हम क्या चेंज कर सकते हैं बताओ, जैसे लेट से 13 का टेबल लिखना है तो एन इज इक्वल टू 13, और कहाँ तक मूव करानी है लोग को बताना, लेस इक्वल टू 131 तक कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पे आके हम क्या प्रिंट करेंगे, एन को प्रिंट करा सकते हैं, इंक्रीमेंट कितना करा होगा बताओ, 13 का।
तो ये टाइम आएगा जब बाहर आके आपको 13 का टेबल प्रिंट करेगा। बट ये एन मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टेबल को डायनेमिक बनाना। तो किसी भी नंबर को यदि आप टेबल लिखते हो तो ध्यान से लेट से किसी भी नंबर का टेबल लिखो, तो आप जैसे लेट से एन की वैल्यू 12 रही है तो 12 × 1, 12 × 2, ऐसे ही तो मूव कराता हूँ मैं, ऐसे यही करते हो ना सब लोग टेबल लिखने के लिए। इस तरह से 12 × 10 यही आउटपुट आता है। अब देखो ध्यान से एन की वैल्यू हमेशा क्या रह रही है, फिक्स। एक वैल्यू है जो हमेशा चेंज हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक। किसी भी टेबल को लिखो तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या से शुरू होनी चाहिए, 1 2, मतलब मल्टीप्लाई कैसे होनी चाहिए, 1 से फिर 2 से, इसी तरह से होनी चाहिए। मतलब एन की वैल्यू तो फिक्स है, हमें चेंज होगा यूजर इंट की, लेकिन आई लेट्स इसको आई लिखो तो आई की वैल्यू हमेशा कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, और कहाँ पे एंड हो रही है। तो एन तो डायनेमिक है बट आई फिक्स हो गई, कहाँ से कहाँ तक उसकी मूवमेंट हुई, हमेशा 1 से 10 तक। क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो, लॉजिक सब लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बताओ। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, जैसे अब हम यूजर से एन जो है यूजर इंट पे एंट्री करना है, तो हमने यूजर से लिखा इवैल, कोई इनपुट बॉक्स लगा के दिया, और डियर यूजर enter number which you want to write, enter number which table you want to write, which table you want to write। यूजर ने नंबर एंटर करेगा, यस। और हमने यहाँ से वैल्यू लिया आई की, जो कहाँ से इनिशिएट करेंगे बताओ। अब इन देखो, अब कंडीशन वाई एन पे लगाएंगे या आई पे लगाएंगे, आई पे लगाएंगे ना, देखिए हमें पढ़ा, अब चेंज किसको कराना है, पढ़ाना है कि आई को। आई इज लेस कहाँ तक चलाना है बेटा आपको, 10 तक, नहीं। अब इसके अंदर आके अब क्या कराना है आपको, एन इंटू आई, यही ना एन की वैल्यू जो भी यूजर ने एंटर किया, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, आई से। पहली बात तो ये होनी चाहिए, तुमने यहाँ पे आए और प्रिंट करा दिया नॉर्मली, एन एन इंटू आई, तो पहली बार क्या हुआ होगा बताओ, एन की वैल्यू लेट से 12 और आई की वैल्यू 1, तो 12 × 1 सही चला। अब जैसे ही कोड आगे बढ़ा तो आई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 2। तो आई की वैल्यू 1 से 2 करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, +1। अब देखो ना, प्रॉपर यूजर को भी नंबर एंटर किया, प्रॉपर वही काम कर रहा है। मतलब इसकी वर्किंग फ्लो समझ रहे होगे आप, यदि तो मैं एक बार ट्रेस करके भी समझा देता हूँ। एन की वैल्यू आपने लिखी 12 लिया, आई की वैल्यू 1, तो 1 इज लेस देन कंडीशन, कंडीशन ट्रू यस और नो, यहाँ पे आया तो एन की वैल्यू क्या रही थी, 12 इंटू आई की वैल्यू क्या रही है, 1। आई की वैल्यू शुरू में क्या रही है, 1, तो यहाँ पे प्रिंट किया 12। और प्रिंट का नेचर होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, न्यू लाइन में लिखा जाता है। तो देखो आउटपुट विंडो हमारा यहाँ आ चुका है, अभी ये प्रिंट नहीं हुआ है बट आउटपुट विंडो आ चुका है। तो आई की वैल्यू जैसे इस लाइन में पहुंचा हमारा कोड, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से क्या हो गई, 2। 2 होते वापस गया यहाँ पे, क्योंकि ये इंडेंट, ये कंडीशन, ये ब्लॉक कब तक रन करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई है, 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया। अब एन की वैल्यू क्या है, 12 अभी भी रही है, बट आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1 की जगह पे। जब यहाँ पे प्रिंट किया कि 24, और जैसे ही ये मैसेज प्रिंट हुआ, हमारा प्रिंट की वजह से आउटपुट विंडो कहाँ गई है, न्यू लाइन में। ये 36 प्रिंट इसी तरह से मूवमेंट होते होते काम करता गया। एक टाइम आया होगा जब आई की वैल्यू इस तरह से हो गई होगी 10, तो 120 प्रिंट किया, तो 10 + 1 कितना होगा, 11। वापस गया, 11 इज लेस देन 10, नो। और यहाँ पे प्रिंट किया वापस, मतलब बाहर आ गया सीधा, क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, आप समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा इसके अंदर सीधा यहाँ से क्या आएगा, बाहर जंप करेगा। क्या समझ में आया सबको। तो आप इस तरह से वर्क करते हो, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा सब, फाइल की वर्किंग थोड़ा सा टिपिकल है ही, क्योंकि आप चल रहे हो आगे की ओर। तो स्टार्टिंग मैंने सिंपल लग रहा होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। पेशेंस रखें, घर पे भी पढ़ें, आपको हो जाएगा, ये बहुत टफ नहीं है। अब एक चीज बताओ, जैसे यूजर को मैं ये चाहता हूँ कि ये सब दिखे प्रॉपर, कि 12 × 1, 12 × 2, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखाना आना चाहिए था 12 नहीं, 12 × 1 इज इक्वल टू 12, 12 × 2 इज इक्वल टू 24। तो क्या चेंज करोगे प्रिंट में, बताओ सब लोग। यहाँ पे क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट फंक्शन पढ़े थे अभी हम लोग। और ब्रैकेट हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी, एन की, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया एन इंटू आई, है ना, आई एन इंटू आई हो गया इक्वल टू एन इंटू आई, यस और नो, ये समझ में आया। तो अब एन क्या होगा, जो भी एन की वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी, आई की जो वैल्यू रहेगी वो प्रिंट होगी। नहीं तो देखो एक बढ़िया सा मैसेज आएगा, लेट्स से 13 का टेबल, तो देखो 13 × 1, 13 × प्रॉपर वर्क कर रहा है। समझ में आया सबको या नहीं आया बताइए। अब एक बात बताओ सब लोग, जैसे इसकी किसी भी नंबर का टेबल आपको रिवर्स में लिखना हो, लेट्स से पहले 13 × 10, 13 × 9, 13 ऐसे चलना हो, तो लेट्स से मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा अभी फिलहाल ये समझो, यहाँ पे लेट्स से हमने एन की वैल्यू लिया, लेट्स से 10, और मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में लिया 10 9 8 7 ऐसे, तो
कंडीशन क्या लगाएंगे, एन की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है आपको, 1 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी समझना, कब तक ट्रू रहेगी, जब तक एन की वैल्यू 1 से बड़ी रही होगी, चाहे वट एवर हो, बट बड़ी होनी चाहिए, या तो 1 से बड़ी हो 1 के बराबर हो। तो जब तक ये बड़ी हो तब तक हम क्या प्रिंट करते जाएंगे, एन। अब इसको 1 तक लाने के लिए इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट कराने के लिए माइनस इक्वल टू लगा सकते थे। तो 1 लिखोगे तो 1 1 का डिक्रीमेंट, 2 लिखोगे तो 2 2 का डिक्रीमेंट, यही ना देखो आप 10 9 7 यस। यदि हम यहाँ पे 2 लिखते तो 2 2 का डिक्रीमेंट होता। यस, यही सेम चीज हमें यहाँ पे। तो बताओ इस कोड में हम क्या चेंज करें, जो आपके सामने कोड दिख रहा है इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा यदि हमें किसी भी टेबल का, किसी भी नंबर का टेबल अपोजिट वे प्रिंट कराना हो। आई की तो चेंज कराओगे, आई की वैल्यू 10, बस यही तो चेंज होगा, कहाँ शो कर सब ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे बेटा क्या लगाओगे आप, बस सब कुछ सेम जैसे था वैसे ही, क्योंकि बाकी वैल्यू तो वैसे ही चलेंगे। देखो ये क्या हुआ, वो सॉरी, ये 1 होना चाहिए ना, देखो सब कुछ सही चल रहा है। डन, समझ में आया आपको, रिवर्स भी वर्क करना समझ में आया। किसी भी नंबर को रिवर्स में यदि मूवमेंट कराना हो तो बस कंडीशन ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम। जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वहां पे डिक्रीमेंट। अब लेट्स यहाँ पे -2 करूंगा तो क्या होगा, 2 2 का डिक्रीमेंट होगा, 10 के बाद सीधा 8 7 यस। देखो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सब बताओ। Done। अब देखो एक जो है ये न्यू लाइन, हमेशा देखो यदि मैं यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो ये हमेशा क्या कर रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है, न्यू लाइन में प्रिंट कर रहा है। अब यदि आपको न्यू लाइन में ना प्रिंट करके आप चाहते हो कि एक लाइन में आउटपुट विंडो प्रिंट हो, सारी चीजें एक ही लाइन में, जैसे इस कोड को देखो तो आउटपुट 13 के बाद 20 से ऐसे सेम लाइन अलग अलग लाइन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंट का ये नेचर होता है कि जैसे ही वो कोड रन कराएगा वो आउटपुट विंडो को बाहर लेके आ जाएगा। नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी लाइन में करना, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो इंड, और यहाँ पे ब्रैकेट। जैसे आपने देखो चीज को लिखे छोड़ दोगे तो हर वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल पास पास आ रही है, बट आप चाहते हो कि नहीं हर एक वैल्यू के बीच में स्पेस हो, जितने स्पेस दोगे उतने स्पेस देखो बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते थे /t, ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 1 टैब का स्पेस लेगा बेटा, है ना, समझ में आ रहा है। क्या इस तरह से यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, चेक, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम या नॉन प्राइम। तो थोड़ा मैं लॉजिक बताता हूँ, आप घर पे सोचिएगा। प्राइम और नॉन प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर, लेट से आपने या तो 1 से डिविजिबल हो या खुद से हो, मतलब कि हमें 2 से लेकर 12 तक हर नंबर को चेक करना पड़ेगा, हर वैल्यू को, क्योंकि 1 से तो सारे डिविजिबल होते हैं, खुद से सभी होते हैं। तो हमें चेक किससे करना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, जैसे लेट से एन की वो चेक करना है कि इवेंट ये प्राइम है या नॉन प्राइम, तो हमें एन एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आई, जो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा और कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, हर बार उसको बढ़ाते बढ़ाते 12 तक, मतलब +1 +1 करके, और कहाँ तक, लेस देन एन तक, मतलब लूप हमारी आई जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, हमेशा 2 से, लेकिन ये कहाँ तक चलेगा सो बताओ, लेस देन एन तक। एन की जो भी वैल्यू यूजर ने लिखा उससे आधा हाफ एक पीछे तक। और हर बार क्या चेक करना पड़ेगा बताओ, 2 को हर बार क्या करेगा, एन को डिवाइड करके चेक करेगा आई। यदि एन को डिवाइड किए और रिमाइंडर आया 0, तो हम क्या कहेंगे कि एन जो है डिविजिबल हो गया। और यदि किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया, मतलब इसके बीच का, मतलब 2 से 12 के बीच के किसी भी नंबर से, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन प्राइम। और यदि किसी से नहीं हुआ तो क्या कहेंगे हम, प्राइम। मतलब अगेन हमें लूप की जरूरत है, क्योंकि हर बार आगे बढ़ा बढ़ा के चेक करना है। तो क्या इसको आप कर पाओगे घर पे, सेम कोड यूज करना है बेटा, जो हमने अभी यहाँ पे समझाया आपको, यही सेम चीज यहाँ पे फॉलो करना है। जो स्टार्ट कहाँ से करना है, एन से, एक आई लेना है वेरिएबल जो कहाँ से लेगा, 2 से, और कहाँ तक चलाना है, एन तक, लेस देन एन। और आगे हम कल पढ़ेंगे एन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी नंबर को देखो ना तो आपने से आधा से डिवाइड होता है। जैसे 100 है तो डिवाइड होगा यदि तो 50 तक ही डिवाइड होगा, इसके बाद किससे डिवाइड होगा नहीं। किसी भी नंबर को, 10 को ले लो, 10 किससे डिवाइड होगा, यदि डिवाइड होगा तो अपने से हाफ से, मतलब 5 तक, उसके बाद किसी से कोई डिवाइड होगी। तो मतलब लूप को अननेसेसरी लेस देन एन तक चलाने की वैसे जरूरत नहीं, हाफ तक ही चलाओ तो भी चल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हमारा लूप को कम बार चलना पड़ेगा, तो लूप जितना कम चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी डिक्रीज नहीं। और एज ए प्रोग्रामर में दो चीजों पे हमेशा ध्यान देना होता है, क्या क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यही तक रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। बच्चों का फेस देख के एग्जॉस्ट हो रहा है बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कह रहे हैं। तो मैं आपको भेज देता हूँ ये फाइल, पढ़ के आइएगा प्लीज, पढ़ के आना बेटा, क्योंकि अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यदि आप नहीं पढ़ोगे ना तो मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं करा पाऊंगा।